नमस्कार मित्रों, लाइफ इज गुड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जूनागढ़ से भरूच जा रहा हूं और ये सफ़र का पहला पार्ट मैंने मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ इज गुड में अपलोड कर दिया है। अभी ये दूसरे पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ ये दूसरा पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये दूसरा पार्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये पार्ट में सफ़र रहेगा लीमड़ी होटल से भरूच मेरे घर तक का, और ये सफ़र टोटल सफ़र 7 आवर्स का है, लेकिन ये सफ़र शायद 3.5 घंटे का है। और 3.5 घंटे का सफ़र आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जमुना होटल से हम लंच करके निकल रहे हैं। यहाँ का लंच बहुत शानदार रहा है। पिछले एपिसोड में, पिछले पार्ट में मैंने पार्ट 1 में दिखाया था कि यहाँ का लंच कैसा था। लंच भी दिखाया था आपको। शायद आपने नहीं देखा हो तो मेरा पहला पार्ट देख लेना। यहाँ हमने सेव टमाटर की सब्जी, रोटी, बटर मिल्क और साथ में दाल मंगाई थी। रोटी, दाल और सेव टमाटर की सब्जी तीनों बहुत अच्छे थे। हमने भरपेट खाना खाया और अभी खाना खाने के बाद वहाँ सामने सिमटेंस चॉकलेट का शोरूम था, कंपनी शोरूम था। वहाँ से थोड़ी चॉकलेट खरीदी और अभी हम निकल पड़े हैं। दोस्तों, लीमड़ी से अभी लीमड़ी अहमदाबाद हाईवे पे हम अभी सफ़र शुरू कर रहे हैं। अभी हमने सफ़र शुरू कर दिया है। अभी ये सीधा हाईवे अहमदाबाद तक जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सीधा अहमदाबाद तक नहीं जाएंगे। अहमदाबाद से पहले एक बगोदरा नाम का कस्बा आता है। वो बगोदरा नाम के कस्बे से हम राइट की साइड मुड़ जाएंगे। अभी तो हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद हाईवे पे। दोस्तों, ये अहमदाबाद हाईवे पूरा मक्खन जैसा है। ट्रैफिक भी इतना नहीं है। अभी दोपहर का समय है, इसलिए बाहर काफ़ी धूप है, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक बहुत नहीं है। जो ट्रैफिक है बड़े बड़े व्हीकल का है। टू व्हीलर तो एकल दोकल यहाँ मिलते हैं, क्योंकि धूप की वजह से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। जिसके पास ऐसी गाड़ी है और जो ट्रक वाले मजबूरी की वजह से निकलते हैं, उसको मजबूरी की वजह से, रोटी कमाने की वजह से जो सफ़र करना पड़ता है, वो ट्रक वाले हैं और मेरे जैसे एसी कार वाले हैं। एसी कार वाले एसी चला के निकलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत कड़ी धूप है। मेरी एमआईडी में 39 डिग्री टेम्परेचर दिखाता है। बाहर का टेम्परेचर 39 डिग्री ऐसा दिखाता है, लेकिन मेरे कार की केबिन का टेम्परेचर अभी 26 डिग्री है और मैं काफ़ी कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी ये हाईवे ऐसा ही है मेरे साथ। अभी ये हाईवे का आप म्यूजिक के साथ आनंद उठाइए। दोस्तों, यहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है। यहाँ पे एक साइड ब्रिज का काम चल रहा है और ये ब्रिज अभी मेंटेनेंस में है। अभी ये ब्रिज का मेंटेनेंस चल रहा है दोस्तों, इसलिए रास्ता थोड़ा संकरा सा हो गया है। अभी मेरे जो आगे बस जा रही है, हमारे गुजरात एसटी की बस है। गुजरात एसटी की लग्जरी बस है। उसके पीछे मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रिज अभी रिपेयर हो रहा है। ये ब्रिज अभी पूरी तरह से बना नहीं है, पुराना है और पूरी तरह से बना नहीं है। इसलिए अभी रिपेयरिंग काम की वजह से अभी स्पीड में गाड़ी हम नहीं चला सकते, इसलिए वो बस के पीछे स्लोली चल रहा हूँ। और बाजू में जो नया ब्रिज बन रहा है, अभी जो ये नया रास्ता बन रहा है, उसकी वजह से, उसके लिए अभी बाजू में नया ब्रिज बन रहा है। और देखिए, अभी ये काम चल रहा है। ये सब ब्रिज बन जाएगा, ये ब्रिज रिपेयर हो जाएगा, तब हमको थोड़ा स्पीड मिलेगा। अभी ये ब्रिज पूरा हो गया है, अभी हम स्पीड से आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, अभी देखिए, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। ये बगोदरा गांव आया है, वो बगोदरा नाम का कस्बा आया है। यहाँ ब्रिज
आ रहा है। ये ब्रिज का काम भी चल रहा है दोस्तों। ये ब्रिज के नीचे से हम राइट की ओर मुड़ेंगे। जो राइट की ओर मुड़ेंगे तब एक नया हाईवे, स्टेट हाईवे चालू होगा दोस्तों। अभी देखिए, अभी यहाँ से हम राइट की ओर मुड़ेंगे। ये हाईवे तारापुर हाईवे नाम का, हम यहाँ से तारापुर हाईवे की ओर मुड़ेंगे। जब राइट की ओर मुड़ेंगे और उसके बाद जो हाईवे चालू होगा वो तारापुर हाईवे होगा। और यहाँ से हम तारापुर होके, बोरसद होके वासद तक जाएंगे हाईवे पे, और वासद से वापस हम राइट की ओर मुड़ेंगे दोस्तों। अभी यहाँ से हम राइट की ओर अभी मुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं गूगल के सहारे जा रहा हूँ। गूगल मेरे को यहाँ से राइट की ओर मुड़ने के लिए बोल रहे हैं। अभी देखिए, हम यहाँ से राइट की ओर मुड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जो सामने आपको हाईवे दिखता है, ये हाईवे तारापुर हाईवे है। अगर हम मुड़ते नहीं और सीधा चले जाते तो हमें अहमदाबाद जाते, लेकिन हमने राइट की ओर मोड़ ले लिया है और ये हाईवे तारापुर हाईवे कहलाता है। यहाँ से हम तारापुर होके, बोरसद होके वासद तक जाएंगे। ये हाईवे भी 6 लेन है दोस्तों। ये हाईवे भी मक्खन जैसा है। ये हाईवे पे ट्रैफिक और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। थोड़ा ट्रैफिक ये हाईवे पे मुड़ता है और बाकी का ट्रैफिक अहमदाबाद तक सीधा जाता है, इसलिए ये हाईवे पे काफ़ी कम ट्रैफिक है दोस्तों। ये हाईवे पे काफ़ी कम या तो बिल्कुल कम ट्रैफिक है। अभी आप सामने देख रहे हैं, एक ही ट्रक दिखता है, एक ही ट्रक दिख रहा है और कुछ नहीं है। और टू व्हीलर तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में कौन बाहर निकलेगा दोस्तों। रास्ते में अभी कुछ दिखाने लायक नहीं है। रास्ता पूरा ऐसा ही है। अब रास्ते में कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी आप म्यूजिक के साथ रास्ते का और सफ़र का आनंद लीजिए दोस्तों। ये रोड पे काफ़ी होटलें आती है, और ये रोड और ये रास्ते पे नाइट में काफ़ी ट्रैवलें चलती है, और ये रोड पे काफ़ी होटल है। देखिए, अभी साइड में एक होटल की, ये रोड पे होटल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग रुकते हैं। देखिए, अभी ये जियो का पेट्रोल पंप आया है। मैं ज़्यादातर जब रोड पे रहता हूँ तब जियो में से ही पेट्रोल डलवाता हूँ, जियो का ही तेल डलवाता हूँ, क्योंकि ये कंपनी का पेट्रोल पंप है और यहाँ तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ठीक और सही मिलती है दोस्तों। यहाँ मैंने 25 लीटर पेट्रोल, 25 लीटर तेल डलवा के अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 25 लीटर तेल डलवाया है और अभी सेम रास्ते पे मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। सेम रास्ता है, इसीलिए कुछ दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता सेम ही है। और आगे अभी आधे किलोमीटर के बाद एक तारापुर चौकड़ी आएगा। तारापुर चौकड़ी मेन चौकड़ी है। यहाँ पे हम अक्सर रुका करते थे पहले। यहाँ काफ़ी होटलें भी है, अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं और सीधा चलेंगे दोस्तों। आप भी ये सफ़र का आनंद लीजिए और म्यूज़िक का भी साथ में आनंद लीजिए। रास्ता इतना बढ़िया है कि चलाने की बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए, सामने एक मंदिर जैसा दिख रहा है। ये जैन तीर्थ स्थान है, जैनों का तीर्थ स्थान है, और ये एक बार देखने लायक तीर्थ स्थान है। मैंने अभी यहाँ तक गया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ। मैं विजिट यहाँ ज़रूर लूँगा और आपको ये स्थान के बारे में ज़रूर बताऊँगा। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो ये स्थान की विजिट मैं ज़रूर लूँगा दोस्तों। ये रास्ते पे आप निकलते हो और आपको सात्विक और शुद्ध खाना चाहिए, तो ये स्थान पे आपको सात्विक और शुद्ध खाना मिलता है। इसलिए आप यहाँ की मुलाकात ज़रूर लेना। मैं एक बार यहाँ की मुलाकात लेके वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। वापस वही रास्ता शुरू हुआ है, इसलिए वापस मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की कम आदत है। मुझे अभी सीखना है, मुझे कैसे बोलना है वो सब सीखना है, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया नया है दोस्तों। सफ़र का मुझे शौक़ है, लेकिन अभी मेरी ड्यूटी की वजह से मैं कम सफ़र में निकलता हूँ। लेकिन अभी मुझे सफ़र में निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम सबको सफ़र में निकलना चाहिए। सफ़र हमको मानसिक शांति देता है दोस्तों। सफ़र से हमको मानसिक शांति मिलती है। हम बाहर निकलते हैं, नई नई जगह देखते हैं, तो हमको मानसिक शांति मिलती है और हमारा मन को सुकून मिलता है दोस्तों। ये जो ब्रिज शुरू हुआ है, ये ब्रिज बोरसद बाईपास है। राइट साइड पे बोरसद सिटी आता है और लेफ्ट साइड पे
पता नहीं आनंद या तो नडियाद सिटी जैसा सिटी आता होगा। दोस्तों ये पूरा ब्रिज बोरसद को घूम के जाता है। राइट साइड पे पूरा बोरसद सिटी है, थोड़ा बड़ा सिटी है, इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा सिटी है। पूरा बोरसद का ब्रिज है। ये ब्रिज पूरा होने के बाद तुरंत बोरसद भी पूरा हो जाएगा। देखिए बोरसद पूरा हो गया, अभी ये रोड चालू हो गया। दोस्तों आगे आप जो ब्रिज जैसा देख रहे हैं, ये ब्रिज शायद, मुझे पक्का नहीं है, शायद बुलेट ट्रेन का ब्रिज है, पक्का नहीं है, शायद बुलेट ट्रेन का ब्रिज है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये रास्ते पे और कोई ट्रेन जाती नहीं है। यहाँ से बुलेट ट्रेन जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, अभी ये बुलेट ट्रेन का कुछ बना नहीं है, अभी ट्रायल भी नहीं हुआ, अभी रास्ता बुलेट ट्रेन का बन रहा है। शायद मुझे 99.9% ऐसा लगता है कि ये बुलेट ट्रेन का ही रास्ता है। दोस्तों अभी वासद नाम का सिटी आने वाला है। वासद से हम और राइट की ओर मुड़ जाएंगे और अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे पकड़ लेंगे। और ज़्यादा अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे पे ज़्यादा नहीं चलेंगे, मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर चलेंगे। दोस्तों अभी वासद सिटी तक आप म्यूज़िक का आनंद लीजिए। दोस्तों ये वासद सिटी आ गया है। वासद सिटी बहुत बड़ा नहीं है और बड़ौदा से बिल्कुल नज़दीक है। वासद सिटी छोटा सा सिटी है। यहाँ की कॉलेज, यहाँ की मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज काफ़ी फेमस है। और ये वासद सिटी की दाल, जो तुअर दाल आती है, वो काफ़ी मशहूर है। यहाँ की तुअर दाल काफ़ी मशहूर है। ये वासद सिटी का ब्रिज है। दोस्तों ये पहले ब्रिज नहीं था, पहले सिंगल ही ब्रिज था। ये ब्रिज के नीचे से अहमदाबाद बॉम्बे ट्रेन रूट है। ब्रिज क्रॉस करते ही पूरा वासद सिटी चालू हो जाता है। दोनों साइड वासद सिटी और बीच में से हम निकल रहे हैं। दोस्तों ये वासद सिटी में आपको जो सामने एक ब्रिज दिखाई देगा, ये ब्रिज अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे का ब्रिज है। ये ब्रिज के अंदर से हम गुजरेंगे और राइट की ओर मुड़ेंगे। दोस्तों ये वासद सिटी के दोनों साइड दुकानें हैं और वासद सिटी से हम गुजर रहे हैं। वासद सिटी के बीच में से हम गुजर रहे हैं। दोनों साइड आप देख रहे हैं कि दोनों साइड दुकानें हैं, बगीचे हैं या फार्म है। अभी हम स्पीड कम कर रहे हैं क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया है और सिटी की वजह से वैसे भी हम कम स्पीड पे चल रहे हैं। दोस्तों सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये ब्रिज के नीचे से हम राइट की ओर टर्न लेंगे, राइट की ओर मुड़ेंगे। जब हम राइट की ओर मुड़ेंगे तब हमको अहमदाबाद वडोदरा हाईवे मिलेगा। दोस्तों अभी देखिए, अभी ब्रिज आ गया है, हम ब्रिज के नीचे से राइट की ओर मुड़ेंगे। देखिए अभी ये जो सामने ऊपर ट्रक जा रहा है ना, वो सीधा अहमदाबाद की ओर जा रहा है। अभी हम बड़ौदा की ओर मुड़ेंगे। देखिए हम अभी ब्रिज के नीचे से बड़ौदा की ओर मुड़ रहे हैं। ये मुड़ने के बाद तुरंत 500 मीटर आगे जाएंगे तो एक टोल नाका आएगा। राजकोट के बाद ये पहला टोल प्लाजा है जहाँ पे हम टैक्स अदा करेंगे। राजकोट से यहाँ तक शायद कितना 250 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 250 किलोमीटर में एक भी टोल आया नहीं है, पहला टोल होगा। ये टोल हम शायद 140 या 160 रुपये देंगे, क्योंकि ये अहमदाबाद तक नहीं लेकिन खेड़ा तक का टोल है। लेकिन हम तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही चलेंगे, फिर भी उतना टोल हमको देना पड़ेगा। ये टोल हम देते हैं क्योंकि आगे कोई टोल नहीं है, तो ये इतना टोल तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि इतने रास्ते पे, इतने सही रास्ते पे, इतने अच्छे रास्ते पे हम चलते हैं, हमको इतना सही और अच्छा रास्ता मिलता है, इसलिए हमें टोल तो देना ही पड़ता है और देना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम टोल नहीं देंगे तो ये रास्ते का मेंटेनेंस, इस रास्ते को मेंटेन कौन करेगा। दोस्तों देखिए अभी सामने टोल आ गया है, यहाँ पे हम टोल दे के आगे गुजरेंगे। देखिए अभी यहाँ पे टोल आ गया है। अभी फास्ट ट्रैक दोस्तों आ गया है ना। फास्ट ट्रैक के बाद अभी टोल प्लाजा पे बहुत भीड़ नहीं रहती। पहले फास्ट ट्रैक नहीं था तब काफ़ी लंबी लाइनें होती थी, लेकिन अभी लंबी लाइनें होती नहीं है और वेटिंग टाइम भी
कम हो गया है। देखिए मेरे आगे एक ही गाड़ी है, मेरे आगे वैसे दो ही गाड़ी थी, अभी एक चली गई, अभी मेरा ही टर्न आ गया। फास्ट ट्रैक की वजह से जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो गया है, इसलिए वेटिंग टाइम कम हुआ है, उसकी वजह से हमारा ईंधन भी खर्च कम हुआ है, हमारे ईंधन की खपत भी कम हुई है और हमारी ईंधन की बचत भी हुई है, और इसकी वजह से हमको गाड़ी अपनी कार एवरेज भी ज़्यादा देती है। दोस्तों अभी ये टोल नाका हमने पास किया और तुरंत मही नदी आएगी और मही नदी का ब्रिज आएगा। मही नदी का ब्रिज क्रॉस करते ही हमें तुरंत लेफ्ट की ओर मोड़ लेना होगा और वहाँ से हमारा नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे शुरू होगा। दोस्तों आपको अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दिखाऊंगा, वो ऊपर से निकलेगा, वो आपको दिखाई देगा। जैसे ही हम ये नदी क्रॉस करेंगे तुरंत ही हमको ये एक्सप्रेस हाईवे सामने दिखाई देगा। देखिए दोस्तों अभी हम क्रॉस करने ही वाले हैं और सामने हमको वो एक्सप्रेस हाईवे का रोड, एक्सप्रेस हाईवे का ब्रिज दिखाई देगा। अभी देखिए अभी सामने ही दिखाई देगा। दोस्तों ये रास्ता भी मक्खन जैसा ही है। दोस्तों ये रास्ते पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज दोपहर की वजह से ट्रैफिक कम है। अभी देखिए मही नदी का ब्रिज चला गया है, अभी तुरंत सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, वो ब्रिज नए एक्सप्रेस हाईवे का है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का ये ब्रिज है। हम घूम के इसके ऊपर वापस आएंगे। दोस्तों ये ब्रिज के ऊपर से हम वापस आएंगे, अभी सामने ही दिखाई देगा। सॉरी अभी वो जो पहले मैं बोला तब नहीं कि दिखाई देता था, वो कुछ साइन बोर्ड था, अभी देखिए सामने दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का है, ये ब्रिज और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अभी अभी नया बना है। दोस्तों ये मार्च महीने में इसका ओपनिंग हुआ था और ये बड़ौदा से भरूच के बीच ही चालू हुआ है। ये फेज ही चालू हुआ है, बाकी का फेज गुजरात में चालू नहीं हुआ है। देखिए अभी यहाँ से हम थोड़े आगे से लेफ्ट की ओर मुड़ जाएंगे और आरसीसी का रास्ता शुरू हो जाएगा और यहाँ से एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा। एक्सप्रेस वे पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हम टोल नहीं देंगे, यहाँ पे भी अभी टोल शुरू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ से भी हमको टोल से माफ़ी है। देखिए यहाँ से आरसीसी का रोड शुरू हो रहा है और यहाँ से एक्सप्रेस वे मुंबई दिल्ली सुपर एक्सप्रेस वे का लेन चालू हो गया है। अभी यहाँ से धीरे धीरे मोड़ लेते हुए हम टोल प्लाजा क्रॉस करके तुरंत एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ेंगे। दोस्तों देखिए सामने टोल प्लाजा दिख रहा है, यहाँ टोल प्लाजा पे अभी कुछ चालू नहीं हुआ है, इसलिए हम सीधा गुजर जाएंगे, यहाँ कोई हमको रोकेगा नहीं। देखिए अभी टोल प्लाजा आया है, यहाँ कोई बैरिकेड नहीं है, कोई नहीं है, सीधा हम निकल जाएंगे। ये रास्ता नया नया बना है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा लोगों को ये रास्ते के बारे में पता नहीं है। ये रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी होगी तो कुछ गाड़ी होगी, और ये रास्ते पे स्पीड लिमिट है 120 का। कारों के लिए 120 का स्पीड है, ट्रक और बस के लिए 100 का स्पीड है और मल्टी एक्सल व्हीकल के लिए 80 का स्पीड है। देखिए अभी कितना 8 लेन रास्ता है, कितना चौड़ा कितना बड़ा रास्ता है। ये इतने बड़े रास्ते पे, इतने चौड़े रास्ते पे कोई नहीं है दोस्तों, एकदम कम ट्रैफिक है। मैं हूँ, मेरे साथ एक दो ट्रक है, एक कार है और कोई नहीं है। दोस्तों ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो अभी अभी बना है और वो मार्च में शुरू हुआ है। दोस्तों ये एक्सप्रेस हाईवे के लेफ्ट साइड में बड़ौदा सिटी है, पूरा बड़ौदा सिटी है, और राइट की ओर मही नदी है और उसके कोतर यानी कि उसके आसपास का एरिया है दोस्तों, और काफ़ी ग्रीनरी वाला है। ये एरिया पे ट्रैफिक ग्रीनरी रहती है और हर समय ग्रीनरी रहती है। देखिए दोस्तों ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉसिंग का ब्रिज है और सामने आपको सब स्पीड लिमिट लिखी हुई है, कार के लिए क्या है, ट्रक के लिए स्पीड लिमिट क्या है, बस के लिए क्या है, वो सब स्पीड लिमिट लिखी है। दोस्तों ये रास्ते पे अभी कुछ दिखाने लायक नहीं है, ये रास्ते का आप म्यूजिक के साथ आनंद लीजिए।
दोस्तों ये रोड पे ग्रीनरी देखिए, दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ है और काफ़ी झाड़ी है और पूरा ग्रीन ग्रीन है, पूरा ग्रीन बेल्ट है। दोस्तों ग्रीन बेल्ट की बीच में से हम ये बड़े और चौड़े रास्ते में से गुजर रहे हैं। दोस्तों ये रास्ता पूरा आरसीसी है। ये रास्ते पे 2 जगह पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी है, लेकिन अभी ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट चालू नहीं हुआ है। अगर एक बार ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट और ये हाईवे पूरा चालू होगा तब मैं आपको ये हाईवे की पूरी टूर करवाऊँगा। दोस्तों अभी ये रास्ता सिर्फ चालू ही हुआ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। सिर्फ ये भरूच से बड़ौदा के बीच में चालू हुआ है। ये जो पैच है 90 किलोमीटर का है। दोस्तों 90 किलोमीटर का डिस्टेंस हम सिर्फ 45 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। अभी जो मैं जहाँ से चढ़ा हूँ, जहाँ से रास्ता लिया है और जहाँ पे मैं ये रास्ता छोड़ूंगा उसके बीच मुझे सिर्फ 40 मिनट ही लगेगी। इतना फास्ट अभी हम ये रास्ते पे गुजर सकते हैं। दोस्तों ये रास्ता इतना बढ़िया बनाया है। ये रास्ता पूरा दिल्ली से मुंबई तक बनेगा। ऐसा रास्ता बनेगा तब सफ़र और फास्ट होगा और दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस अपनी झड़प की वजह से कम होगा। किलोमीटर तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन झड़प की वजह से ये फासला, ये रास्ता कम होगा। दोस्तों आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने जैसा दिखाने जैसा कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ भरूच एग्जिट का साइन बोर्ड आ गया। देखिए अभी भरूच एग्जिट का साइन बोर्ड गया है। अभी हम यहाँ से भरूच एग्जिट लेंगे। आगे अभी रास्ता बना नहीं है। अगर आगे जाएंगे तो सूरत होके हम बॉम्बे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही रास्ता है, आगे पूरा रास्ता बंद है। इसलिए यहाँ से हम लेफ्ट की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं और लेफ्ट की ओर मुड़ के अभी हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। वो रास्ता भरूच और दहेज के बीच का होगा। ये रास्ते से हम भरूच से दहेज जा सकते हैं या तो दहेज से भरूच आ सकते हैं। अभी हम दहेज से भरूच की ओर जाने वाले रास्ते पे निकलेंगे। दोस्तों अभी देखिए सामने टोल प्लाज़ा आ गया है। यहाँ पे टोल प्लाज़ा पे हमको कोई भी टोल देना नहीं है। ये टोल प्लाज़ा पे निःशुल्क टोल है, क्योंकि अभी ये रास्ता बना नहीं है इसलिए टोल इन लोगों ने चालू नहीं किया है। अभी ये जो सामने वाली गाड़ी निकली है वैसे ही हम बिना टोल दिए निकल जाएंगे। दोस्तों अभी हम धीरे धीरे ये जो साइड में रास्ता आपको काला दिख रहा है ना, ये रास्ते पे हम आगे जाके ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों देखिए सामने गाड़ी सब गुजर रही है। ये रास्ता भरूच दहेज रास्ता है। ये रास्ते के साथ हम अपने सफ़र चालू करेंगे, अपनी सफ़र आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से मुश्किल से मेरा घर 4 या 5 किलोमीटर ही है, लेकिन ये 4-5 किलोमीटर पे हमको तगड़ा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम है और 5 बजे के टाइम पे दहेज से लोग छूटते हैं। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वहाँ से सब लग्जरी बसें, गाड़ी सब निकलती है। इसलिए हमको धीरे धीरे जैसे जैसे भरूच नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमको ट्रैफिक मिलेगा। दोस्तों ये रास्ता भी 6 लेन है, लेकिन ये रास्ता पहले के जैसे मक्खन जैसा नहीं है। दोस्तों अभी भरूच सिटी स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे भरूच सिटी स्टार्ट हो गया है। ये जो रास्ता है ये 6 लेन है, लेकिन ये भी छोटा पड़ जाता है, इतना तगड़ा ट्रैफिक है। दोस्तों ये जो अभी ये आप ब्रिज देख रहे हैं ये जम्बूसर बाईपास का ब्रिज है। नीचे जम्बूसर बाईपास की चौकड़ी या तो कह लीजिए चौराया है। वो चौराहे से हम सीधा जाएंगे तो भरूच सिटी के अंदर जाएंगे, राइट की साइड जाएंगे तो भरूच सिटी के अंदर जाएंगे, लेफ्ट की साइड जाएंगे तो जम्बूसर गांव जाएंगे। जम्बूसर से पहले वागरा आता है, वागरा होके जम्बूसर जाएंगे और उसके आगे मोड़ लेंगे तो वापस हम बड़ौदा सिटी तक जाएंगे। भरूच से बड़ौदा जाने का पुराना रास्ता है। दोस्तों अभी ये ब्रिज है, ये ब्रिज जम्बूसर बाईपास ब्रिज कहलाता है। ये ब्रिज रेलवे ब्रिज है। इसके नीचे से जम्बूसर चौराया भी है और इस
के नीचे से जम्बूसर का और दहेज जाने वाली रेलवे लाइन ही है। पहले रेलवे लाइन नैरो गेज थी, अभी ये चौड़ी होके ब्रॉड गेज बन गई दोस्तों। अभी ये ब्रिज पूरा होने कोई अभी सामने से सिटी पूरी तरह से चालू हो गया है दोस्तों। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमको और ट्रैफिक मिलेगा। गूगल अभी दिखा रहा है कि आगे 500 मीटर आगे ट्रैफिक जाम है, ऐसा मुझे गूगल दिख रहा है। देखिए गूगल दिखा रहा था और ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है। अभी ट्रैफिक जाम कितना है वो पता नहीं है। अभी मैं ट्रैफिक जाम निकलने के बाद आपके साथ ज्वाइंट हुआ हूँ दोस्तों। सामने पेट्रोल पंप दिखाई देता है। पेट्रोल पंप के पास एक डेयरी है। हम 5-6 दिन से बाहर थे, इसलिए घर पे दूध नहीं है, इसलिए मैडम बोल रही कि यहाँ से रुको, यहाँ से दूध लेके जाते हैं। तो अभी देखिए ये सामने नागौरी डेयरी दिख रही है ना, यहाँ मैं गाड़ी रोकता हूँ, रोक के मैडम दूध लेके आती है, बाद में हम अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। देखिए अभी यहाँ से दूध लेके हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ से मेरा घर दूर नहीं है, यहाँ से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर ही दूर है। ये जो सामने आपको बिल्डिंगें दिखती है, वहाँ से हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और वहाँ से सामने ही मेरा सोसाइटी, मेरे फ्लैट दिखाई देंगे दोस्तों। ये रास्ता पे ये टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। देखिए जो ग्लास की बिल्डिंग पूरी होगी, तुरंत ही हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। क्रोमा का बोर्ड आता है, उसके बाद तुरंत ये बस के आगे से हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम लेफ्ट की ओर मुड़ जाएंगे और मेरे सोसाइटी का रास्ता शुरू होगा। मेरी सोसाइटी का रास्ता दोस्तों अभी बन रहा है। पहले अभी गटर का काम चालू हुआ है, गटर पहले बनेंगी, उसके बाद पूरा आरसीसी का रोड बनेगा दोस्तों। अभी देखिए हम लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं और पूरा कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। कच्चा रास्ता इतना है कि राइट की साइड खोद के रखा है, इसलिए एक कार ही आराम से निकलती है। सामने सामने 2 कार मिल जाती है तो एक कार को रुकना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया दोस्तों। यहाँ से पूरा कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ गटर लाइन बन रही है और गटर लाइन बन जाएगी, उसके बाद पूरा आरसीसी का रोड बनेगा और मेरी सोसाइटी पे ये रास्ता ख़त्म होता है। फिलहाल मेरी सोसाइटी जहाँ पूरी होती है वहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है दोस्तों। देखिए सामने जो बिल्डिंग दिखता है लास्ट में, वही मेरी सोसाइटी है। मेरी सोसाइटी का नाम अभ्युदय हाइट्स करके है दोस्तों। ये जो सोसाइटी अभी आप देख रहे हैं वो शहजानन लग्जरिया है, ये भी नई बनी है। मेरी सोसाइटी 5 साल पुरानी है और ये सोसाइटी 2 साल पुरानी है। देखिए अभी मेरा फ्लैट्स, मेरी सोसाइटी अभ्युदय हाइट आ गई है। देखिए यहाँ से हम राइट की ओर मुड़ेंगे और मेरी सोसाइटी की अंदर प्रवेश करेंगे। जो सामने जो सोसाइटी दिख रही है ना, वो आकांक्षा नगरी है। यहाँ पे ये रास्ता पूरा हो जाता है और यहाँ से आकांक्षा नगरी शुरू हो जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। देखिए यह कार के बाद हम राइट की ओर मुड़ेंगे। ऊपर अभ्युदय हाइट लिखा ही है, सोसाइटी का नाम लिखा ही है। देखिए अभी हम मेरी सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए अभी सोसाइटी आ गई है और हमने प्रवेश ले लिया है। अभी सीधा जाके दीवार आएगी, वहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, बाद में वापस लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और मेरे कार पार्किंग तक पहुँचेंगे दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, शायद ये वीडियो 30 मिनट का हो गया है। काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं, देखेंगे तो थोड़ा फॉरवर्ड करके देखेंगे दोस्तों। वीडियो पूरा देखना और एक एक मिनट देखना और वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताना। देखिए अभी मेरा पार्किंग आ गया है, यहाँ मैं कार पार्क करूँगा। कार पार्क करके घर जाके पूरी तरह से आराम करूँगा दोस्तों, क्योंकि 7 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। अभी देखिए रिवर्स लेके मैं कार पार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे कार पार्क करके मैं सीधा सामान उतार के घर पे चला जाऊँगा। दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, मैं ये चैनल में नया हूँ, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, अगर कुछ मेरे साउंड में, मेरे वॉइस में, मेरे वीडियो में अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहीं पे मेरे वीडियो को आराम देता हूँ।
आप अपना ख्याल रखना। यहीं पे आपको बाय बाय, अस्तु।